सलाम, नमस्कार। एकेएन टीवी के एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज फिर से एक नया सफर न्यूज का स्टार्ट करते हैं। आज है एपिसोड 1089 और मेरे साथ जुड़ी हैं दर्शन जी और मैं जुड़ा हूं गुजरात से। तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज। कुछ गुजरात से इस प्रकार है। गुजरात में ठहर ठहर युवाओं के समर्थन में कल ठहर ठहर आंदोलन हुए, कहीं धरना प्रदर्शन हुआ और सभी युवाओं ने अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर के कोकरोच जनता पार्टी को, युवाओं को उनकी जो उचित मांगे हैं उनको समर्थन प्रदान किया था, जिसके चलते कई जगहों पर पुलिस ने उनको डिटेन भी किया था। हालांकि पुलिस का कहना था कि इन प्रदर्शन के लिए उनके पास जो परमिशन चाहिए थी वो नहीं थी। लेकिन क्या सरकार इस तरह से युवाओं का आवाज दबा सकती है? ये भी एक बड़ा प्रश्नार्थ लगा हुआ है। एक जगह किसान भी पीड़ित हैं, युवा भी पीड़ित हैं, बेरोजगारी के मसले, बहुत सारे मसले अलग अलग हैं और हर जगह से आवाज उठ रही है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन आवाजों को दबाने का प्रयास और अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे रुक करते हैं सूरत का। कल लेट नाइट से वहां पर बारिश हुई थी। कम बारिश में भी फिर से वही स्थिति बन गई कि ठहर ठहर जल भराव की स्थिति, नालों का उभरना और सीवेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाना, तो ये सब स्थिति बनी हुई है। तो जो बातें कुछ दिन पहले हमारे डिप्यूटी सीएम साहब सूरत जाकर के करके आए थे, उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि ये जो प्री मानसून की जो कार्यवाही ठीक से नहीं हुई है उसको बहाल किया जाए, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह गई। फिर से आज सुबह से सूरतवासी परेशान भी हुए और काफी जगह फिर से वही सेम स्थिति जल भराव की और नाव निकल कर जाना पड़े, ऐसी स्थिति आज फिर से देखने को मिली। तो बातें सिर्फ कागज पर और मीडिया के सामने, वास्तविक परिस्थिति कुछ और ही बयां कर रही। आगे रुक करेंगे विसावदर हमारे एमएलए साहब हैं, उनका जन्मदिन है, तो उनको भी एकेएन टीवी इंडिया सभी दर्शकों की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से गोपाल इटालिया जी को जन्मदिन की बहुत बधाइयां हैं और वो वैसे ही जनता का आवाज बनते रहें, सुनते रहें और सारी जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते रहें और इसी तरह सेवा में अग्रसर रहें, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं गोपाल इटालिया जी को, पूरी टीम की ओर से, सब दर्शकों की ओर से। लास्ट खबर कुछ इस प्रकार है। कल गांधीनगर में भी प्रदर्शन जो हुआ था उसमें भी काफी लोगों का कहना था कि युवा अगर सही मांग है तो सरकार को इसमें चिंता और चिंतन करने की बजाय आवाज दबाना, ये कहीं ना कहीं ये अपराध है। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, अदरवाइज प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन ये यथास्थिति को शांतिपूर्ण निपटने की जगह इस तरह से लाठीचार्ज करना और ये रवैया दिल्ली पुलिस का और सरकार का, ये सही नहीं है। तो काफी निंदनीय बात भी है और चिंता की भी बात है कि यथार्थ मांगों को इस तरह से बिहेव करना ये ठीक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के ईसुदान गढ़वी जी ने भी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि मांगे जायज है, सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाना चाहिए। तो ये कुछ खबरें थी मेरे पास गुजरात से। अब रुक करते हैं दर्शन जी का, जो आगे की खबरें भारत से हमें अलग अलग विभिन्न राज्यों की बताएंगी। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया का। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई देगा। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। जैसा कि दिलीप सर ने बताया है कि देश में किस तरीके का माहौल है, युवा परेशान है, इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक नंबर जारी किया है और देश के लोगों को चेतावना दी है कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है और लीगल टीम का कोई सपोर्ट अगर उनको चाहिए, हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए, तो उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आगे की न्यूज़ मैं आपको सुनाऊँगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुई पुलिस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की है। केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधारने की वजह देश के युवाओं पर ही हमला बोल रही है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर देश भर से बड़ी संख्या में युवा न्याय की मांग को लेकर एकत्रित हुए, लेकिन उनकी बात सुनने की वजह उन पर बल प्रयोग किया गया।
केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि ये हमारे ही देश के बच्चे हैं जो न्याय मांगने सड़कों पर उतरे हैं। अहंकार छोड़िए और इनकी बात सुनिए। युवा मोदी जी का अहंकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने तलवाड़ा की पवित्र धरती पर आयोजित एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब भाईचारे, धार्मिक सद्भाव और प्रेम की धरती है तथा जनता का विश्वास ही उन्हें जनसेवा की शक्ति देता है। भगवंत मान जी ने पंजाब के विकास और समाज के लिए हर वर्ग के कल्याण के लिए उनकी सरकार कहा कि उनकी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, के साथ काम करती रहेगी। अंत में उन्होंने हर हर महादेव का जय घोष भी किया। पंजाब में मान सरकार के फैसले और विकास कार्यों की प्रमुख खबरें। मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा से पंजाब के नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है। कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल जी ने नूरपुर वेदी रोपड़ में 36.5 करोड़ की लागत से बनी लिफ्ट इरिगेशन योजना का उद्घाटन किया। इससे किसानों तक नहरी पानी पहुंचेगा और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंध जी ने लुधियाना में 66 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या कम और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मान सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए 10,500 सेफ्टी किटें वितरित की। मंत्री तरनप्रीत सोंची ने कहा कि पहली बार कर्मचारियों की सुरक्षा को इतनी प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पर न्याय की मांग कर रहे युवाओं के समर्थन में आवाज उठाते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की आलोचना की। तलवाड़ा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के साल में सालासर, खाटू श्याम, मथुरा वृंदावन और हरिद्वार और ऋषिकेश के 3 नए रूट भी जोड़े गए हैं। 1 अगस्त से बुकिंग शुरू होगी और करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट यूजी 2026 परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 वर्षों में सफल छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। साडे बुजुर्ग साडा मान अभियान के तहत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1,423 करोड़ रुपए जारी किए, जिससे लगभग 23.77 लाख बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जालंधर में सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लेते हुए अत्याधुनिक इंडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए 2.14 करोड़ की मंजूरी दी। मान सरकार ने घोषणा की है कि नई नियमितीकरण की नीति के तहत राज्य की 5,000 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत 135 मरीजों को 2.71 करोड़ मूल्य का कैशलेस हृदय उपचार उपलब्ध कराया गया, जिसमें 17 से 35 वर्ष की आयु के युवा वर्ग सबसे बड़े लाभार्थी रहे। मेरी रसोई योजना से गरीबों को पौष्टिक भोजन। मान सरकार की मेरी रसोई योजना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस की कार्यवाही की कड़ी आलोचना की है। सांसद संजय सिंह जी ने पेपर लीक के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी सोनम वांगचू के समर्थन में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश भर में बड़ी संख्या में युवा न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और एनसीडी टोल टेंडर मामले में आम आदमी पार्टी का भाजपा पर हमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ठांडा जी ने कहा है कि छात्रों की मांगों को सुनने की वजह निहत्थे युवाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि देश के युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उनकी मांगों को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण कुमार जी ने दिल्ली एमसीडी में टोल कलेक्शन टेंडर को लेकर कथित
500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा शासित एमसीडी ने टेंडर नियमों में बदलाव कर कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए अनियमित तरीके से आवंटन कर दिया है। आम आदमी पार्टी बिहार इकाई ने पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल जोड़ो अभियान से पहले मां बंगलामुखी के दरबार में लिया गया आशीर्वाद। वहीं पार्टी ने पेपर लीक के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी सोनम वांगचुक जी और आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में अपनी एकजुटता भी दोहराई। झारखंड में पेपर लीक और शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का राज्य भर में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी झारखंड ने पेपर लीक मामले और समाज सेवी सोनम वांगचुक जी के समर्थन में राज्य के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी झारखंड ने पेपर लीक मामले में भी सोनम वांगचुक और के समर्थन में लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की और युवाओं का समर्थन देने की बात कही। कर्नाटक में सोनम वांगचुक जी के समर्थन में फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन। कर्नाटक में समाज सेवी सोनम वांगचुक जी के समर्थन में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। केरल में सोनम वांगचुक जी और सीजेपी समर्थन में आम आदमी पार्टी का एक दिवसीय उपवास। केरल के पलक्कड़ में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने समाज सेवी सोनम वांगचुक जी और सीजेपी आंदोलन के समर्थन में एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल आयोजित की। उड़ीसा में सोनम वांगचुक और छात्रों के समर्थन में उड़ीसा भर में आम आदमी पार्टी व नागरिक संगठनों का प्रदर्शन। उड़ीसा में समाज सेवी सोनम वांगचुक और छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कई जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान। E20 पेट्रोल और राम मंदिर मामले पर उठाई मांग। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित नाई की धड़ी में आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल नीति और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आम लोगों के लिए शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराया जाए और E20 पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए तथा राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उत्तराखंड में जंतर मंतर पहुंचे नीट अभ्यर्थी रिया कुमारी जी के पिता हुए भावुक। देहरादून की रहने वाली रिया कुमारी जी जिसकी मृत्यु नीट पेपर एग्जाम की वजह से हुई थी, उसको लेकर उनके पिता जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर पर आई लव यू लिखकर भावुक श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे भावुक हो गए और न्याय की मांग करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। यह घटना जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के दौरान सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों ने बेटी की तस्वीर देखकर सभी लोग भावुक हो गए। तो अत्यंत दुखद ये घटना सामने आई है। इस तरीके से कितने सारे बच्चे नीट पेपर लीक को लेकर परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्या सुनने की वजह उल्टा उन पे लाठीचार्ज कर रही है। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि कल इतने सारे युवा एक साथ एकत्रित हुए और सरकार को समझना था वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज की गई है पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा की तरह आंदोलनकारियों का साथ देते हुए, सही का साथ देते हुए युवाओं का साथ दिया और ये एक बहुत ही अच्छी चीज हमारे सामने आई है। और बहुत ही जल्दी हमारे पास न्यूज आ रही है कि अब किसान भी इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं और किसान भी निकल चुके हैं, लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है, उनको प्रदर्शन में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार युवाओं की समस्या नहीं सुन रही है और युवाओं पर काबू पाना सरकार के लिए इतना परेशानी वाला रहा है, तो जब किसान भी जब आ जाएंगे मैदान में तो किस तरीके से उन पे काबू पाया जाएगा, अब ये देखना बाकी है। बाकी
किस तरीके से कल पीएम मोदी पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए, तो उनको युवाओं से आके सामने से बात करनी चाहिए थी। संसद के बाहर बैठे युवाओं से उनको बातचीत करके समस्या का समाधान करना था, क्योंकि उनकी जायज़ माँगे हैं। वो सिर्फ़ एजुकेशन के लिए मुद्दा उठा रहे हैं और ये मुद्दा बिल्कुल सही है। हर देश का युवा डिज़र्व करता है एक अच्छी शिक्षा, तो बहुत बुरा लगता है। और सेकंड थिंग लास्ट में हम गोपाल इटालिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। ईश्वर उनको खूब शक्ति दे, दीर्घायु दे और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने की शक्ति दे। तो इसी के साथ हम अब बात खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।